ये जो व्याकरण है, संस्कृत का व्याकरण स्पेशली, वह किस स्तर पे है और ये कहाँ से डेवलप हुआ और क्या चीजें इस व्याकरण के संदर्भ में हुई। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि व्याकरण केवल पाणिनि व्याकरण का नहीं कहा जाता है। पाणिनि से पहले भी बहुत सारे वैयाकरण हुए हैं, मतलब जो व्याकरण लिखे हैं। व्याकरण पाणिनि से पहले भी बहुत सारे व्याकरण थे। आपकी इच्छा हो तो लिख लीजिए कहीं, ऐसे हम भाषा विज्ञान में इसको करेंगे, मगर आपकी इच्छा हो तो लिख सकते हैं। ऐन्द्रम इसको अगर ऐसे ही बता देता हूँ, भाषा विज्ञान में आपके बुकलेट में भी दिया गया है, तो विस्तारित करने से कोई फायदा नहीं। ऐन्द्रम चांद्रम काशकृष्णम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम शाकलम पाणिनीयकम, यानी कि ऐन्द्र व्याकरण, चंद्र व्याकरण, काशकृष्ण व्याकरण, कुमार व्याकरण, शाकटायन व्याकरण, सारस्वत व्याकरण, पिछल व्याकरण, शाकल व्याकरण जो है, उसके बाद पाणिनि। ऐसे पाणिनि लास्ट में आते हैं, इससे पहले ऐन्द्र चांद्र काश कृष्ण ऐसे व्याकरण थे। मतलब पाणिनि का व्याकरण जो आप जानते हैं, इससे पहले बहुत सारे व्याकरण थे। कहा जाता है हमारी परंपराओं में कि जो हनुमान जी थे, आप लोग जानते होंगे हनुमान जी कौन है, वो इन सारे व्याकरण के ज्ञाता थे। ऐन्द्र, चंद्र, काशकृष्ण, कौमार, शाकटायन, सारस्वत, अपिशल, शाकल और पाणिनि, जो हनुमान जी थे वो सारे व्याकरण को जानते थे। मगर इन सभी में केवल जो आज आपके पास उपलब्ध है वह है पाणिनि व्याकरण। तो पाणिनि व्याकरण के ही संदर्भ में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आपको ही पता है कि इनका पाणिनि को हम लोग भाषा विज्ञान में पाणिनि को डिटेल में देखेंगे, बस यहाँ पे नाम मात्र, क्योंकि सिलेबस की तरफ चलना है। तो पाणिनि जो है शालातुरीय कहलाते हैं। शालातुर उनके गांव का नाम था, जो कि आज के संदर्भ में लाहौर को शालातुर कहा जाता है। तो वहाँ के इसीलिए इसको शालातुरीय भी कहा जाता है। जो ग्रंथ है पाणिनि का अष्टाध्यायी, उसको शालातुरीय भी कहा जाता है। इसमें तीन, जो पाणिनि का व्याकरण की परंपरा रही है, उसमें तीन मुनि माने जाते हैं, मुनि त्रय कहे जाते हैं। ये आपके सामने है। एक पाणिनि 700 बीसी, 500 बीसी में कात्यायन, 300 बीसी में पतंजलि। मगर कई लोग अलग अलग टाइम लाइन भी रखने का इनका प्रयास करते हैं। कोई 150 बीसी पतंजलि को देता है। आज इस बार प्रीलिम्स में आया था पतंजलि को समय काल को पुष्यमित्र शुंग, ऐसा कुछ आया था ना प्रीलिम्स में। सर पाणिनि का आया था सर। अच्छा, पाणिनि का आया था। हाँ, पाणिनि जी को पुष्यमित्र शुंग से कनेक्ट करने जी की कोशिश की गई, जबकि पुष्यमित्र शुंग के समय काल में पतंजलि थे और पाणिनि जो थे वह बहुत पहले के थे, 600-700 बीसी। तो ये ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है गलत होता है कि नहीं। आप लोग गलत जी सर। कर ही दिए थे ना कि हाँ ये गलत है। तो 700 बीसी में पाणिनि, उसके बाद कात्यायन। कात्यायन को वररुचि भी कहा जाता है। थोड़ा सा इसको जान लें अभी से, क्योंकि आपके व्याकरण में काम आना है। कात्यायन को ही वररुचि कहा जाता है। और पतंजलि, जो कि ये जो 300 बीसी के लोग 150 बीसी के आसपास रखते हैं, तो इनका अलग अलग समय काल लोग मानते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से, यूपीएससी में आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में 150 के आसपास लिखा हुआ है, मगर संस्कृत के हिसाब से 300 बीसी के आसपास रखा जाता है। कई बार ये भी कहा जाता है कि वररुचि और पतंजलि समान समान समय काल के थे। कई बार ये भी कहा जाता है कि पाणिनि और वररुचि समान समय काल के थे। अलग अलग मानना है, अलग अलग प्रक्रिया है, मगर हमको उसमें नहीं जानना है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा, और पाणिनि ने केवल अष्टाध्यायी ग्रंथ नहीं लिखा है, और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। उसका हम नाम आगे देखते हैं, पहले यहाँ पर देख लें। पाणिनि ने, उनका माना जाता है अष्टाध्यायी। इसके अलावा वररुच यानी कात्यायन का हम देखेंगे, इसी जो व्याख्या होगी उसी में हम लोग देखेंगे कि इनका एक वार्तिक है। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है ना, उन्हें उसी पे इन्होंने कुछ कुछ टीका लिखी है अलग जगह पे, उसको वार्तिक कहते हैं। इन्होंने जो लिखा उसको वार्तिक। उसके बाद पतंजलि आए, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर ही एक महाभाष्य ग्रंथ लिखे, उसी की टीका कह सकते हैं आप। ऐसे उसको टीका कहना ठीक नहीं, महाभाष्य एक अपने आप में विस्तृत अध्ययन होता है। टीका में कात्यायन का आप रख सकते हैं कि छोटी छोटी उसमें जोड़ दिए कि देखिए, अब देखिए क्यों ये जोड़े। 700 बीसी में पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा वो उस समय काल में था। 100-200 साल में डेवलपमेंट काफी हुए, संस्कृत में काफी चीजें बदलाव हुई होंगी, तो उन्होंने कात्यायन ने उसमें ऐड कर दिया। फिर जब पतंजलि आए
तो इन्होंने क्या किया, उस समय काल में जो डेवलपमेंट हुआ था 100-200 साल बाद में, तो उन्होंने देखा और एक विस्तृत विवेचन उसमें डाल दिया। और जब यह पूरा हो गया पतंजलि का, तो यहीं पे जो पाणिनि की अष्टाध्यायी की प्रक्रिया थी विस्तृत होने से रुक गई। मतलब कंप्लीट मान लिया गया कि यह जो है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों ने जो बात कही है, इन तीनों का जो ग्रंथ है, अब इसमें कोई एडिशन नहीं होगा, कोई भी एडिशन। और आपको कहें कि लगभग आपको कहा जाता है कि 2000-3000 साल से संस्कृत सेम एज इट इज बना हुआ है, तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान है उसको वैसा ही बनाए रखने में। पहले के समय काल में एक तो ऐसा होता था कि इतना कॉपी पेन की व्यवस्था नहीं थी, तो ओरली एक सिस्टमेटिक वे में, एकदम कंसाइज वे में बना रहे, उसके लिए उन्होंने काम किया था। मगर उसके बाद उसको फॉलोवर ने क्या किया, उसको विस्तारित नहीं किया। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि आप 3000 साल पहले की चीजों को एज इट इज आज भी उसी तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये अच्छी बात ये है कि दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाएं, यदि मैंने कहा प्राण, तो पूरी दुनिया में हर एक लोग प्राणा ही कहेंगे, जो भी संस्कृत पढ़ा होगा। वो ये नहीं कहेगा, जैसे कि आप देखे होंगे इंग्लिश में एक ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, जो है आप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है। यदि आपको इंग्लिश पढ़ना है, इन चारों जगह पे जाना है, तो चारों जगह अलग अलग प्रकार की इंग्लिश समझनी पड़ेगी और उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके का होता है। ये इसमें नहीं है, सारे जगह पे उच्चारण की व्यवस्था सब जगह सामान्य है। यही उच्चारण आज के हम इस संदर्भ में देखने के प्रयास करेंगे। संज्ञा प्रकरण में क्या है, कुछ नाम है और कुछ उच्चारण कैसे होते हैं वह हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इन तीनों मुनियों का बड़ा योगदान रहा है पॉजिटिव वे में, संस्कृत बनाए रखने के लिए इनका बड़ा योगदान रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है यथोत्तर मुनि नाम प्रमाणम, यानी जो पाणिनि ने कहा है उसके ऊपर कोई कात्यायन ने कहे तो कात्यायन वाली बात मानेंगे, कात्यायन के ऊपर कोई और पाणिनि के ऊपर कोई पतंजलि ने कोई बात कही है तो हमें पतंजलि की बात माननी पड़ेगी। एक नियम है, कभी भी प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम, इस पद की व्याख्या कीजिए। यानी कि यही होता है, कुछ उदाहरण हम लोग भाषा विज्ञान में चर्चा करेंगे कि पाणिनि की बात पे कात्यायन ने कहा तो कात्यायन की बात मानी जाएगी, और पाणिनि और कात्यायन पे कुछ बात पतंजलि ने कहा तो पतंजलि की बात ज्यादा मानी जाएगी, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। इसलिए महाभाष्य का संदर्भ आता है। अच्छा, पाणिनि ने केवल अष्टाध्यायी नहीं लिखा, ये अष्टाध्यायी सूत्र पाठ इन्होंने लिखा, और क्या लिखा, उन्होंने धातु पाठ लिखा, उन्होंने गण पाठ लिखा, उन्होंने लिंगानुशासनम लिखा, उन्होंने शिक्षा लिखा। 5 इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, धातु पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासन और शिक्षा। एक्चुअली ये सारे क्या है, व्याकरण के ही पाठ है, मगर अष्टाध्यायी केवल एक पाठ है, लिंगानुशासन भी पाठ है, गण पाठ, धातु पाठ, शिक्षा, ये सारे व्याकरण के पाठ हैं जो कि पाणिनि के द्वारा उपलब्ध है। तो 5 चीजें हम लोग भाषा विज्ञान में इसको विस्तृत देखने का प्रयास करेंगे। इसी संज्ञा संधि के बाद ही भाषा विज्ञान होगा। सर अभी आपने यथोत्तर मुनि नाम प्रमाणम बताया, उसका मतलब क्या होता है सर, एक बार? यथा उत्तर मतलब पाणिनि से उत्तर कात्यायन को प्रमाणित है, पाणिनि और कात्यायन से उत्तर में जो हुए पतंजलि वो प्रमाणिक है। यथोत्तर मुनि नाम प्रमाण है, ये त्रिमुनि कहे जाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें सर महत्व का होता है क्या सर, मतलब पाणिनि से महत्व? जैसे मान लीजिए कि कोई भी बात हो गई, पाणिनि ने उस पर कुछ लिखा, लिखा हुआ है, तो कात्यायन आए कहे कि नहीं नहीं ये जो है इसमें ये चीज ऐड कर दिया जाए, तो कात्यायन वाली बात मानी जाएगी कि उसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि पाणिनि ने कहा तो हम तो उनकी पूजा करते हैं वही हम मानेंगे बस, नहीं, जो कात्यायन ने कहा ये ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और फिर पाणिनि और कात्यायन पे दोनों पे कोई पतंजलि ने महाभाष्य में कहा कि इस जगह पे ये ऐड करना, जैसे एक कारक प्रकरण में एक सूत्र आएगा, हम लोग कई चीजें आपको नहीं समझ में आएगी, अकथितम च, पाणिनि का सूत्र है अकथितम च, ये द्वितीय विभक्ति कर देता है, सब जगह पे द्वितीय विभक्ति। फिर बाद में महाभाष्यकार आते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा, सभी जगह द्वितीय विभक्ति जो नहीं कहना चाहते हैं उसमें नहीं होगा। इसमें क्या है कि केवल इन धातुओं में, कौन कौन,
दुहियाच पचडंद रुधिपच ची ब्रूसास जी मथमुष नी कृषव, ये 16 धातुएं हैं। इन 16 धातुओं में ही आप द्वितीय कर सकते हैं जब इच्छा हो तब, ऐसे नहीं किसी में भी कर दीजिए, या इन 16 धातु से रिलेटेड कोई धातु हो तब कर सकते हैं। तो इन्होंने जो बात कही पतंजलि ने वो मानी जाती है। यस सर।